नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। यहाँ पे जो टोटल सीट हैं वो 2309 हैं और पीएचडी की सीट की मैं बात कर रहा हूँ। लास्ट डेट की बात करेंगे तो 16/5/2024 यानी कि 5 जून 2024 लास्ट डेट और 16/5/2024 को एडवर्टीजमेंट हमारे सामने आई है। तो अप्रोक्सीमेटली 20 दिन हमारे पास हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। 2500 रुपये फीस है दोस्तों जनरल के लिए और 1500 रुपये फीस है यदि आप किसी रिजर्वेशन के तहत आते हैं। परंतु आपका एडमिशन कैसे होगा इसके लिए सावधान रहें। यूजीसी आपने कर रखी हो या किसी प्रकार से नेट जेआरएफ सीएसआईआर आपने कर रखा हो तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या आपने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से एमफिल कर रखी हो तब भी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। गेट के अंदर यदि 95 परसेंटाइल से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मतलब क्या है कि आपकी परसेंटाइल 95 से अबव होनी चाहिए। ये पीएचडी के एडमिशन से रिलेटेड क्राइटेरिया है जो कि बहुत ही नॉर्मल है, इसके अंदर कुछ नया बताने की बात नहीं है। परंतु यहाँ पे देखोगे तो क्या लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट लास्ट सेमेस्टर में या फिर लास्ट ईयर में है पोस्ट ग्रेजुएशन के, वो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। आपका एडमिशन होगा एक इंटरव्यू के आधार पे। इंटरव्यू होगा आपका 30 नंबर का और उसी आधार पे आपकी एक मेरिट बनेगी और उस आधार पे आप अप्लाई यहाँ पे कर पाएंगे। यानी कि आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा इस इंटरव्यू के आधार पे जो 30 नंबर का होगा, 30 में से आपके नंबर कितने आते हैं। जो कैंडिडेट 12 या उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेता है वही पीएचडी में प्रवेश हेतु योग्य माना जाएगा। 11 और 11 से कम वाला पीएचडी के प्रवेश हेतु विचार नहीं किया जाएगा। जो जेआरएफ कर रखे हैं कैंडिडेट उनको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि उनको प्रेफर किया जाएगा। और जो कैंडिडेट जिनका जेआरएफ हो रखा है परंतु समय सीमा समाप्त होगी उनको केवल नेट के तौर पे नेट क्वालिफाई ही माना जाएगा। अब उसके बाद में है इंटरव्यू में बराबर अंक होने की दशा में, तो उसके बाद में आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स फिर भी आपका इक्वल रह जाता है तो ग्रेजुएशन के 10/2 के हाई स्कूल के सारे मार्क्स काउंट यहाँ पे कर लेंगे। ये दोस्तों दे रखा डायरेक्ट एडमिशन का लिंक, यहाँ पे जाके आप यूनिवर्सिटी की साइट पे जा सकते हैं। डायरेक्ट ये भी टाइप कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी की साइट पे जाने के लिए आप इस लिंक को भी क्लिक कर सकते हैं। ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट करके जरूर बताना कोई क्वेश्चन आपका बनता है तो। उसके बाद में ये दे रखी है डिटेल यहाँ पे सीट। यहाँ पे 2 चीज़ें आप जरूर देखिएगा, ये है कैंपस और ये है कॉलेज। कैंपस के अंदर अलग सीटें हैं, कॉलेज के अंदर अलग सीटें हैं। और यदि आप ध्यान से देखोगे तो कॉलेज के अंदर बहुत ज़्यादा सीट हैं, कैंपस के अंदर थोड़ी कम है। कितनी सीटें हैं टोटल यहाँ पे देखिएगा। कैंपस के अंदर सीट हैं 2069 और कैंपस के अंदर हैं 240। कैंपस के अंदर 240 और कॉलेज के अंदर 2069 सीट हैं। 2309 के करीब ये सीटें हो जाती हैं। यदि कैंपस की बात मैं बताऊँ तो सबसे ज़्यादा सीट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है 48 है। और ये 48 सीट कहाँ पे हैं? कंप्यूटर साइंस और इंजीनियर ब्रांच के अंदर ये सीट हैं। बाकी थोड़ी थोड़ी सीट आपको देखने को मिलेंगी, परंतु 19 सीट यहाँ पे कॉमर्स के अंदर भी हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा सीट हैं, तो इसको भी ध्यान में रखें। बाकी आप कॉलेज के अंदर देखोगे तो यहाँ पे भर भर के सीटें दे रखी हैं पीएचडी की। तो यहाँ पे जैसे आप देखिए फिजिक्स की 223 सीट अवेलेबल हैं। इस प्रकार से 314 सीट हैं यहाँ पे केमिस्ट्री की, तो बहुत सारी सीट आपको देखने को मिलेंगी। तो आप कॉलेज के अंदर या कैंपस के अंदर किसी के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये दोस्तों पूरा पीडीएफ है। और यदि हम जाके देखें साइट के ऊपर तो ओपन सफारी पूछ रहा है, तो ये वाली साइट हमारे सामने है। तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट का लॉगिन होगा, रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड यहाँ पे मांगता है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हैं। तो यदि आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है तो दोस्तों आपको करना होगा, जाना होगा यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे इसके क्लिक करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगता है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप भर दें। भरने के बाद में आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपके पास आ जाएगा, उसके बाद में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये थी दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से रिलेटेड जो मेरठ के अंदर लोकेटेड है। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछिएगा। मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द आपको अगले वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।